अस्सलाम वालेकुम। डायलिसिस एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसके जरिए ब्लड में मौजूद वेस्ट मटेरियल्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड्स को बॉडी से रिमूव किया जाता है। ये प्रोसेस उन पेशेंट्स में परफॉर्म किया जाता है जिनके किडनीज किसी वजह से फेल हो चुके होते हैं। नॉर्मली हमारे किडनीज हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करके यूरिन के रास्ते बॉडी से एक्सक्रीट करवाते हैं, मगर जब हमारे किडनीज किसी इन्फेक्शन या किसी और वजह से नकारा हो जाएं, तो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि अगर बॉडी से बाहर ना निकाले जाएं, तो डेथ का बाहिस बन सकते हैं। इसलिए इस सिचुएशन से बचने के लिए डायलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। वैसे तो किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट किडनी ट्रांसप्लांट है, मगर क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए प्रॉपर डोनर का मिलना बहुत मुश्किल होता है और डोनर के वेट में काफी अरसा लग जाता है, इसलिए पेशेंट्स को डायलिसिस का प्रोसेस रिकमेंड किया जाता है। डायलिसिस की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 हीमोडायलिसिस, नंबर 2 पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस डायलिसिस की बहुत कॉमन टाइप है, जिसमें एक मशीन के जरिए, जिसे डायलाइजर कहा जाता है, ब्लड को बॉडी से बाहर फिल्टर करके दोबारा बॉडी में इंटर किया जाता है। हीमोडायलिसिस के लिए सबसे पहले पेशेंट के बाजू में वेन और आर्टरी को एक सर्जिकल प्रोसीजर के बाद आपस में जोड़ दिया जाता है। जिस एरिया में आर्टरी और वेन को आपस में मिलाया जाता है उसे फिस्चुला कहा जाता है। इसके बाद 2 नीडल्स की मदद से फिस्चुला को मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। एक नीडल से ब्लड फ्लो होकर मशीन में इंटर होता है, जहां पर मशीन इस ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है और फिल्टर किए हुए ब्लड को सेकंड नीडल के जरिए दोबारा बॉडी में भेजती है। ये प्रोसेस तकरीबन 4 घंटे मुसलसल परफॉर्म होता रहता है और किडनी फेलियर के पेशेंट को तकरीबन वीक में 3 बार ये प्रोसेस परफॉर्म करवाना पड़ता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेशेंट के एब्डोमेन में मौजूद पेरिटोनियम कैविटी में ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है। किडनी की तरह पेरिटोनियम कैविटी में भी स्मॉल ब्लड कैपिलरीज काफी मिकदार में होती हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेशेंट के एब्डोमिनल रीजन में कट लगाकर एक ट्यूब यानी कि कैथेटर को पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट कर दिया जाता है। ये ट्यूब बॉडी से बाहर एक बैग के साथ अटैच होती है और फिर एक क्लींजिंग फ्लूइड, जिसे डायलाइजेट कहा जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट कर दिया जाता है। ये फ्लूइड पेरिटोनियम में मौजूद ब्लड कैपिलरीज से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को सेम ट्यूब के रास्ते बैग में ड्रेन कर दिया जाता है। ये प्रोसेस डेली की बेसिस पर 3 से 4 मरतबा परफॉर्म करना पड़ता है और इस प्रोसेस को परफॉर्म होने के लिए 30 से 40 मिनट्स लगते हैं। होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर नया जानने को मिला हो।